सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें है ए होगा, अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब हम लोग इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी जो चपटापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दृष्टिगोचर होता है। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर बुल्गारिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुल्गारिया। अब इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं थोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। यह युद्ध 1918 तक चला था। युद्ध गठबंधन देशों रूसी, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य तथा केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया एवं अन्य के बीच हुआ था। ठीक है, युद्ध में बुल्गारिया देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी जो बांध है किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भागीरथी एवं भिलांगना। भागीरथी एवं भिलांगना। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। जो टिहरी बांध है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। भागीरथी नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस बांध से बिजली एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। अर्धचालक ऐसे पदार्थ है जिनकी वैद्युत चालकता चालकों यानी तांबा से कम तथा अचालकों यानी कांच से अधिक होती है। ठीक है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम प्रमुख अर्धचालक है। इसका जो एग्जाम्पल है अर्धचालक का, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है, ये अर्धचालक है। इनका जो प्रयोग है, जो यूज है, ठीक है, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक में वो चिप जो बनता है ना, उसी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वैद्युत चालकों के विपरीत तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी इसमें मैथ रीजनिंग है, वो आप लोग देखना होगा तो अपना सॉल्व कीजिएगा। ये हम इस पे डाल दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और जो जीके का जितना भी क्वेश्चन है ना और डिस्कशन, ये हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका अलग से वीडियो चैप्टर का भी बना देंगे। ठीक है, ये दरोगा स्पेशल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेली एक सेट हम कोशिश करेंगे कि डालेंगे। डिस्कशन इसका आप लोग पढ़िए, डेली एक सेट ज़रूरी भी है पढ़ना। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे करंट का भी ये सीरीज चलाएंगे स्पेशल दरोगा के लिए। दरोगा या जितने भी ये बीपीएससी में भी काम देगा। इसका जो डिस्कशन है वो बीपीएससी पीटी के लिए भी है। ठीक है, या जितने सारे भी एग्ज़ाम है जीके जीएस से रिलेटेड, यूपीएससी तो नहीं हम कहेंगे, यूपीएससी के लिए खैर थोड़ा डीप पूछता है, मगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो भी रेलवे एसएससी जो भी है वो सब में ये काम देगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िए एक बार। इसमें एक क्वेश्चन है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू मारा गया। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी गई। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट।
क्वार्ट्ज स्फटिक यानी भूपर्पटी पर पाया जाने वाला एक खनिज है। इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। इसका इस्तेमाल प्रायः घड़ियाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्वार्ट्ज का जो है इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घड़ी बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए और हम लोग देखते हैं 10 नंबर। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको हो जाएगा चौथी अनुसूची के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर। इसका हम लोग डिस्कशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य, ये इसको हम टिक आउट थोड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, 5वीं में आदिवासी क्षेत्र में प्रशासन एवं 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें 5वीं अनुसूची के बारे में भी दे दिया गया है। 5वीं में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों 5वीं में जो है आदिवासी। ठीक है, 5वीं में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन एवं 10वीं अनुसूची में एवं 10वीं अनुसूची में दल बदल। ठीक है, दल बदल प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये मैथ है 11 नंबर। आप 12 नंबर ये VVI है, ये 12 नंबर VVI है, VVI है। ठीक है, VVI, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। ये हो जाएगा आपका आंसर 1919 में। ठीक है, इसके डेट के साथ आप लोग याद कीजिएगा, इसका डेट के साथ आप लोग याद कीजिएगा। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुई थी। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। जो 13 अप्रैल था ना, वो बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठे लोगों पर कानून के उल्लंघन के नाम पर जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इन लोगों में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे शामिल थे। इसी नरसंहार को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ था। ठीक है, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का 103वीं वर्षी मनाई गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1971 में। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 से पूर्व यह पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, इसके पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, जो कि ये आपको पड़ता है, ये बांग्लादेश जो नक्शा में मान लीजिए इसको, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का नीचे में ये पड़ता है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी इसे टच करता है। देखिए फिगर बना दें क्या है, ना तो हमको बनाने नहीं आता है भारत का फिगर। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग का भारत का, ये मान लीजिए भारत का फिगर है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही है